स्टूडेंट, आपके चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट रह गया था यील्ड कैलकुलेशन का। इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, साथ में उसका डेटा भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल देखो, टैंक हैज़ कैचमेंट एरिया ऑफ 120 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया दिया हुआ है आपका यहाँ पे, टोटल कैचमेंट एरिया, इसको कैपिटल सी कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। टोटल कैचमेंट एरिया दिया हुआ है आपको 120 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ विच 20 किलोमीटर स्क्वायर इज़ अ इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया कितना दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया दिया हुआ है आपको 20 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो इसके पहले देख लेती है कि टोटल कैचमेंट एरिया 120 किलोमीटर दिया हुआ है आपको, और इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया आपको दिया हुआ है 20 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस पर से निकाल लेते हैं इंटरसेप्टेड कैचमेंट एरिया। तो ये रहता है टोटल कैचमेंट एरिया माइनस इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया। तो ये हो गया आपका 120 माइनस 20 मतलब कितना हो गया, 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो इंटरसेप्टेड कैचमेंट एरिया हो गया आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है आपका द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ कैचमेंट इज़ 80 सेंटीमीटर। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल दी हुई है आपको 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको द रन ऑफ एवरेज बैड ईयर 20% ऑफ द रेनफॉल फॉर द एवरेज बैड ईयर। तो एवरेज बैड ईयर के लिए रन ऑफ कितना दिया हुआ है आपका 20%। तो इस पर से आप निकाल लेते हैं बैड ईयर रेनफॉल। बैड ईयर के लिए कितना रेनफॉल हुआ वो निकाल लेते हैं। तो बैड ईयर रेनफॉल कितना क्या रहता है आपका, लेस देन 80%, और 80% जो रहता है वो क्या रहता है आपका टोटल एनुअल रेनफॉल के लेस देन 80%, और 80% जो रहता है वो आपका बैड ईयर रेनफॉल हो गया। और ग्रेटर देन 120 और 120% रहता है एवरेज एनुअल रेनफॉल के, तो वो हो गया आपका गुड ईयर। और प्लस माइनस 20% रहा तो वो होता है आपका नॉर्मल ईयर रेनफॉल। तो बैड ईयर के लिए कितना रहता है, 80% ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो 80% ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो एवरेज एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है आपका 80, ठीक है। तो बैड ईयर के लिए रेनफॉल हो गया आपका 64 सेंटीमीटर। रेनफॉल इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर mm। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, द रन ऑफ एवरेज बैड ईयर। बैड ईयर के लिए रन ऑफ कितना दिया हुआ है, फॉर एवरेज बैड ईयर वो दिया हुआ है 20% ऑफ रेनफॉल ऑफ बैड ईयर, 20% ऑफ बैड ईयर रेनफॉल, ठीक है। तो ये कितना है आपका 20% इंटू 64, तो ये आता है आपका 12.80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका द रन ऑफ फ्रॉम इंटरसेप्टेड कैचमेंट अवेलेबल फॉर दिस टैंक इज 20%। तो रन ऑफ फ्रॉम दी रन ऑफ फॉर इंटरसेप्टेड कैचमेंट एरिया, ये कितना दिया हुआ है आपका 20% ऑफ एक्चुअल रन ऑफ, 20% ऑफ एक्चुअल रन ऑफ। तो आपका एक्चुअल रन ऑफ कितना आया है, 12.80
12.80 सेंटीमीटर। तो कितना आया 12.80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आता है आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है आपका 2.56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, एश्योर्ड यील्ड निकालना है। इसके लिए आपको रेनफॉल अब एश्योर्ड यील्ड निकालना है, तो एश्योर्ड यील्ड जो है वो निकालना पड़ेगा आपको इंडिपेंडेंट सेपरेटली निकालना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया के लिए और इंटरसेप्टेड कैचमेंट एरिया के लिए। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन यील्ड फॉर इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया। तो इसके लिए क्या रहेगा, यील्ड निकाला जाता है कैचमेंट एरिया इनटू रेनफॉल। तो कैचमेंट एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया इनटू रेनफॉल फॉर इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया, सॉरी रन ऑफ फॉर इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया। तो इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया कितना था आपका 20 किलोमीटर स्क्वायर और रन ऑफ कितना दिया हुआ है आपका 12.8 सेंटीमीटर। तो ये आएगा आपका 256 हेक्टर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं आप यील्ड फॉर इंटरसेप्टेड कैचमेंट एरिया। तो ये रहेगा आपका इंटरसेप्टेड कैचमेंट एरिया मल्टीप्लाइड बाय रन ऑफ फॉर इंटरसेप्टेड कैचमेंट एरिया। तो इंटरसेप्टेड कैचमेंट एरिया कितना आया था आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर और रन ऑफ कितना आया था आपका 2.56 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 256 हेक्टर मीटर। इस पर से आपका एश्योर्ड यील्ड निकलेगा। एश्योर्ड यील्ड मतलब होता है आपका डिपेंडेबल IIELD डिपेंडेबल यील्ड। तो इसका क्या रहेगा आपका यील्ड फॉर इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया प्लस यील्ड फॉर इंटरसेप्टेड कैचमेंट एरिया। इंडिपेंडेंट कैचमेंट एरिया प्लस यील्ड फॉर इंटरसेप्टेड कैचमेंट एरिया। तो ये रहेगा आपका 256 प्लस 256 इक्वल्स टू 512 हेक्टर मीटर। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल था आपके सिलेबस का, फर्स्ट चैप्टर के सिलेबस का। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है।